शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा के 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। जुमरी तिलैया के शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा की 12वीं पुण्यतिथि पर जिले के सामाजिक संस्था के SH यूथ फाउंडेशन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जहां CO विजय कुमार SM सेना मेडल, नायब सूबेदार घसीटाराम SM सेना मेडल एवं NCC कैडेट्स के द्वारा पैरेड एवं शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा के परिवार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम मैं KSH यूथ फाउंडेशन के डायरेक्टर, अध्यक्ष और जितने भी मेंबर हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो सारे लोग इसमें अपना योगदान दिए, आए, श्रद्धांजलि दिए। इसके लिए मैं सबों का धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। NCC के कैडर भी आए और बहुत ही सुंदर तरीके से आज तक जब तक हम लोग देखे हैं यहाँ पे, जब से श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है उसमें से सबसे अच्छा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज हुआ, जो उन्होंने रिथ के द्वारा श्रद्धांजलि दिया। ये काफ़ी सराहनीय था और भावुक का पल था। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे, लेकिन इस स्थान को थोड़ा सा सौंदर्यीकरण के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से। पिछली बार भी आपको आश्वासन मिला था सौंदर्यीकरण के लिए? सौंदर्यीकरण के लिए आश्वासन तो मिल रहे हैं हर बार, पर इस पर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था बैठ नहीं पा रही है, आगे कार्य नहीं हो पा रहा है। आज के दिन यहाँ सारे लोग आते हैं, पूर्व में भी जितने भी यहाँ के विधायक सांसद लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्य किया जाएगा, परंतु जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है उसके बाद इस पर लोग या तो भूल जाते हैं या फिर व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण से ये काम नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा। ये उम्मीद पिछले 12 सालों से है, आगे भी देखते हैं कब तक ये हो पाता है, पर उम्मीद है कि हो जाएगा जिस प्रकार से लोगों ने आश्वासन दिया है। शहीद सतेंद्र जी के बारे में थोड़ा बताइए। शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा 2006 में CRPF में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी सिंदरी से, और नीमच में ट्रेनिंग करने के बाद उनका देश के अन्य जगहों पर तबादला होता रहा। अंतिम में वो गया में आए थे 159 बटालियन में। वो घर के नज़दीक थे तो आना जाना होता रहता था, परंतु नक्सलियों के द्वारा एम्बुश लगाकर एक बार मुठभेड़ में वो गए हुए थे वहाँ जंगल में, चकरबंदा जंगल में। वहाँ लगातार फायरिंग हो रही थी, 2 दिनों तक फायरिंग हुई, जिनमें इनके गोली से 2 नक्सली मारे भी गए। अचानक से नक्सली लोग पहाड़ी पर थे, वहाँ से 2 गोली आई जो ब्रस्ट फायरिंग में इनको सीने में लग गई। कुछ देर तक ये जीवित भी रहे, लेकिन उपचार के लिए जब इनको ले जाया जा रहा था तो अम्बुश में लगाए हुए जो लैंडमाइंस थे, लैंडमाइंस के फट जाने के कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। 2 दिनों के बाद उनकी शव यहाँ पे आया था हम लोगों के पास में, DC के द्वारा दिया गया था सूचना। शुरू से ही वो काफ़ी मेधावी थे और उनका जज्बा था कि मुझे सेना में ही जाना है। तो उनका व्यक्तित्व ये ऐसा था कि वो सेना में देश सेवा करना चाहते थे, मातृभूमि की सेवा करना चाहते थे। आंटी भी है, क्या कुछ कहेंगे? आपके बेटे लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गया है। एक गर्व की बात तो है, लेकिन एक दर्द की बात है कि एक जवान बेटा को खो देना एक माँ के लिए बहुत बड़ी दर्द की बात है। और मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध यही करेंगे कि कम से कम भगवान को जिस तरह लोग देखा नहीं है, इस तरह इस आत्मा को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ के सौंदर्यीकरण हो जाती तो बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग को मिलती है हमारे परिवार में। सबसे पहले तो शहीद शशिंद्र कुमार शर्मा जी का आज 10वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपना सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का भी श्रद्धांजलि सभा में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आयोजक कमेटी के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी ढेर सारी बधाई और हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं।
और संदेश यही है कि हमारे देश में जितने भी वीर शहीद हैं उनके मान सम्मान के प्रति हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं, उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए चाहे वो श्रद्धांजलि सभा हो, चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो, उसमें हमारे शहीदों को विशेष सम्मान मिले, विशेष सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो, ऐसा मैं आग्रह करूंगा और लोगों से अपील भी करता हूं। और यहाँ जो है सौंदर्यीकरण अभी तक हो नहीं पाई है, चूँकि ये नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब शहीद सशेंद्र कुमार शर्मा जी की प्रतिमा स्थापित करने में बतौर अध्यक्ष पद पर मैं जब जुमरी तिलैया नगर परिषद में था, तो इनकी प्रतिमा स्थापित करने में मैंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया था। हमारे बीच चूँकि उस कमेटी के संयोजक सह अध्यक्ष अनिल सिंह जी भी हैं, बड़े भाई हैं, इनके द्वारा भी अथक प्रयास करते हुए इनकी प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने का काम किए, और लेकिन जगह कहीं और था। 4 लेन बनने की वजह से आज हमारी इनकी प्रतिमा को दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया है। उसके बाद हम लोगों का नगर परिषद का वोट भंग हो चुका है, क्योंकि विगत 4 सालों से अभी तक नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ, नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग सक्रिय रूप से इनके प्रति कुछ बहुत विशेष नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ और आस पड़ोस के अगल बगल की जो वस्तु स्थिति को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। और एटलीस्ट चूंकि अभी आप देख रहे होंगे कि लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिनों के जितना जल्द से जल्द हो सकेगा, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी कमेटी की ओर से एक लाइट की समुचित व्यवस्था मैं करवाऊंगा। उसके तहत आगे हम लोग एक कमेटी बना करके हम लोग इसके सौंदर्यीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसका एक बेहतर सौंदर्यीकरण करते हुए इनकी प्रतिमा स्थल को हम लोग सुंदर बनाने का काम करेंगे।